गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदित्य गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आदित्य राव आपका स्वागत करता हूं। और आज आप पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके का 10वां टॉपिक, जिसका नाम है भारत के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम और उनकी उपाधियां। समझिएगा। तो पहला बताएगा कि पहला है भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष किसको कह रहे हैं, तो आप बताएंगे सरदार पटेल को कह रहे हैं। और सरदार पटेल ने क्या किया था साहब, देसी रियासतों को एक कर दिया था, भारत में मिला दिया था, तो इनको कहते हैं देसी रियासतों के एकीकरण का जन्म। दूसरी बात, इन्होंने 1931 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में क्या किया था, मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों की मांग, मूल अधिकारों की क्या की थी साहब इन्होंने, तो मूल अधिकारों की मांग की थी। दूसरी बात क्या बताएगी सरदार पटेल के विषय में, तो दूसरी बात बताई गई कि जो सरदार पटेल है, जो दूसरी बात कही गई कि जो सरदार पटेल है, इनको सरदार की उपाधि किसने दी है, इनको जो सरदार नाम की उपाधि है ये किसने दी है, तो आप बताएंगे इनको सरदार की जो उपाधि है वो बारदौल की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने दी है। तो सरदार की उपाधि किसने दी है साहब, तो आप बताएंगे बारदौली की महिलाओं की तरफ से, बारदौली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने दी है। बारदौली की महिलाओं की तरफ से किसने दी है साहब, महात्मा गांधी ने दी है। दूसरी बात क्या बताएगा, इन सरदार पटेल के विषय में जो दूसरी बात है ये कही गई कि जो सरदार पटेल है, जो सरदार पटेल है, इनको क्या बनाया गया था, तो जो सरदार पटेल है इनको संविधान में, इनको संविधान में प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इनको संविधान में प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, या प्रांतीय उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो सरदार पटेल जो संविधान में इनको प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, या प्रांतीय उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बात, जो सरदार पटेल है इनकी जो प्रतिमा है, इनकी जो प्रतिमा है उसका नाम है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इनकी प्रतिमा का नाम है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इनकी जो प्रतिमा है उस प्रतिमा का नाम है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये गुजरात के केवड़िया में है, गुजरात के केवड़िया में है। दूसरी बात, जिस नदी के किनारे है उसका नाम है नर्मदा नदी, और जिस द्वीप पर है उसका नाम है साधुवेट द्वीप। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किसकी प्रतिमा है, तो सरदार पटेल की प्रतिमा है, गुजरात के केवड़िया में है, नर्मदा नदी पर है, और ये जो प्रतिमा है वो साधुवेट द्वीप पर है। दूसरी बात बताई गई कि इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो कितनी है साहब, तो आप बताएंगे इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। यहां तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बताएं
अगर यहां तक आपको समस्या है तो बताएं। दूसरी बात समझिएगा, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं इनको क्या कहा जाता है? राजा जी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है साहब? राजा जी कहा जाता है। और चक्रवर्ती जो राजगोपालाचारी हैं ये क्या है? स्वतंत्र भारत के, ये क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है। दूसरी बात, ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं इन्होंने 1930 के दांडी यात्रा का समर्थन किया था। इन्होंने 1930 के दांडी यात्रा का समर्थन किया था और इन्होंने ये जो दांडी यात्रा है वो मद्रास में चलाई थी। इन सरदार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1930 में जो दांडी मार्च हुआ था उसका समर्थन किया था और इन्होंने ये जो यात्रा है वो मद्रास में चलाई थी। मद्रास में ये जो यात्रा है वो बेदारंड से शुरू की थी। कहां से? तो इन्होंने मद्रास में यात्रा मद्रास से बेदारंड, तो इन्होंने ये यात्रा मद्रास में शुरू की थी और मद्रास के बेदारंड तक की यात्रा को इन्होंने क्या किया था? तय किया था। दूसरी बात, इन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं इनको ये जो राजा जी की उपाधि है, इनको जो राजा जी की उपाधि है वो किसने दी है? तो आप बताएंगे इनको राजा जी की जो उपाधि है वो किसने दी थी? यहां तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे जानेंगे। आगे है रानी, और जो रानी उपाधि है वो किसकी है? तो आप बताएंगे गैडिलियो की है। और गैडिलियो कौन बताया गया? तो बताया गया कि जो गैडिलियो है ये नागा जनजाति से संबंध रखती है। नागा जनजाति से संबंध रखती है और इस नागा जनजाति ने बताया गया कि इस नागा जनजाति ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था जियार लांग आंदोलन। इस नागा जनजाति ने एक आंदोलन चलाया था जियार लांग आंदोलन। तो इस जियार लांग आंदोलन के समय ये जो गैडिलियो को उपाधि दी गई है, ये उपाधि दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये जो उपाधि है वो किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको उपाधि दी थी। दूसरी बात, इस गैडिलियो को कहा जाता है, इस गैडिलियो को कहा जाता है नागालैंड की झांसी की रानी। झांसी की रानी किसे कहते हैं साहब? तो इस गैडिलियो को जो है वो रानी की उपाधि किसने दी है साहब? जवाहरलाल नेहरू ने दी है। नागा जनजाति से संबंध रखती है और जो नागा जनजाति है वो एक आंदोलन चला रही थी जिसका नाम था जियारलांग आंदोलन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उपाधि दी और इसको कहा गया नागालैंड की झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती है इस गैडिलियो को। आगे जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं आपको उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। आगे जो व्यक्ति हैं उन व्यक्ति का नाम है
जवाहरलाल नेहरू। समझिएगा ये जवाहरलाल नेहरू के विषय में। आगे जो व्यक्ति हैं उनको कहा जाता है चाचा। क्या कहा जाता है? चाचा। और चाचा किसकी उपाधि है? तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपाधि है। किसकी उपाधि है साहब? तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपाधि है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपाधि है, ये जो उपाधि है ये दी किसने है? तो इनको दी है महात्मा गांधी ने। इनको ये उपाधि किसने दी है? महात्मा गांधी ने। इन पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है प्रस्तावना। इनको कहा जाता है प्रस्तावना का जनक। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कह रहे हैं? प्रस्तावना का जनक कह रहे हैं। दूसरी बात, इन जवाहरलाल नेहरू को संविधान में क्या बनाया गया? तो संविधान में इनको संघ समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संघ समिति का अध्यक्ष बनाया गया इन जवाहरलाल नेहरू को। दूसरी बात क्या बताएगी कि इनकी जो बुक है वो दो हैं। एक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरी है द गंगा। दूसरी जो किताब है इनकी उसका नाम है द गंगा। आगे जानिएगा, आगे जो व्यक्ति हैं उनके विषय में जाने। तो उनकी उपाधि है अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर, देशद्रोही फकीर, अर्धनग्न फकीर, देशद्रोही फकीर, भंगी शिरोमणि, दो महात्मा, बापू, ये सब जो उपाधियां हैं वो महात्मा गांधी की हैं। महात्मा गांधी की है। ये सब जो उपाधियां हैं वो किसकी हैं साहब? तो आप बताएंगे ये सारी उपाधियां महात्मा गांधी की हैं। क्लियर बात है ना? और जो महात्मा की उपाधि आप देख पा रहे हैं, ये जो उपाधि आप देख रहे हैं महात्मा की, ये किसने दी है साहब? तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। ये जो उपाधि है वो किसने दी है साहब? तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। यहां तक कोई समस्या हो तो आप बताएं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे क्या बताया गया कि इनकी ही उपाधि है महात्मा गांधी की महामना। क्या साहब? महामना। तो बताएंगे जो महामना उपाधि है ये किसने दी है? तो ये दी है साहब मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने। महामना किसकी उपाधि है? तो गांधी जी की है। और दी किसने साहब? तो ये उपाधि महामना की दी है इनको मदन मोहन मालवीय ने।
ये क्या है साहब? तो आप बताएंगे ये उपाधि है। यहां तक तो कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे देखिए। आगे है श्री गुरु जी। और श्री गुरु जी उपाधि किसके साथ? तो ये है माधव नारायण, माधव नारायण दास की। जो श्री गुरु जी उपाधि है किसकी है? तो माधव नारायण दास की उपाधि है। दूसरी है दीन बंधु, दूसरी उपाधि है दीन बंधु। और जो दीन बंधु उपाधि है ये CF एंड्रयूज की है, ये CF एंड्रयूज की उपाधि है। आगे है देश बंधु, देश बंधु। और देश बंधु उपाधि है CR दास की। देश बंधु जो उपाधि है वो किसके साथ? CR दास की। तो CR दास के विषय में क्या बताया गया? ये कहा गया कि इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। और जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना इलाहाबाद में की थी। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी, इलाहाबाद में की थी। और इस स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो कौन बन गए थे? खुद बन गए थे, CR दास थे। और इसका जो सचिव है वो बना दिया था मोतीलाल नेहरू को। इसका जो सचिव है वो किसे बना दिया था? मोतीलाल नेहरू को। और इसके जो सदस्य हैं, इसके जो सदस्य हैं, सदस्य कौन कौन बन गए थे? तो सदस्य बन गए थे MR जैकर, सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल, ऐसे व्यक्ति क्या बन गए थे? इनके सदस्य बन गए थे। आगे जो है वो है दीनबंधु, देशबंधु। और अगला है देशरत्न। अगली जो उपाधि है वो है देशरत्न, या इन्हीं की उपाधि है अजात शत्रु। क्या है? आधुनिक भारत का अजात शत्रु, आधुनिक भारत का अजात शत्रु। तो ये जो उपाधियां हैं ये किसकी हैं साहब? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है साहब? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के पहले क्या हैं? तो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। कौन साहब? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान में क्या बनाया गया था साहब? तो इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इनको क्या बनाया गया था? तो इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था।
दूसरी बात कि इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1930 में, इन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह चलाया था। नमक सत्याग्रह चलाया था। कहां से था, कहां तक, तो बताएंगे बिहार के नखाम तालाब में, बिहार के नखाम तालाब तक इन्होंने क्या चलाया था, सत्याग्रह चलाया था। दूसरी बात, इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, झंडा समिति या झंडा उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। झंडा समिति या झंडा उप समिति का क्या बनाया गया था, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया था। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं, यहां से आगे आप जानेंगे। स्क्रीनशॉट लें। आगे जाएंगे। आगे क्या बताया गया, आगे जो उपाधि है वो है भारत कोकिला, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, ये सब किसकी उपाधियां हैं, तो ये जो उपाधि है ये है सरोजनी नायडू की, ये है सरोजनी नायडू। दूसरी बात, ये जो सरोजनी नायडू है, ये जो सरोजनी नायडू है, ये दांडी यात्रा में भाग लेने वाली प्रथम महिला है। तो सरोजनी नायडू कौन है, तो बताएंगे दांडी यात्रा में, दांडी यात्रा में भाग लेने वाली प्रथम महिला है। दांडी यात्रा में भाग लेने वाली प्रथम महिला है। दूसरी बात क्या बताई गई कि इन्हें 1925 के कानपुर अधिवेशन का, इन्हें 1925 के कानपुर अधिवेशन का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। तो जो सरोजनी नायडू है वो प्रथम ऐसी महिला है, भारतीय महिला, जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष बनी है। तो ये क्या बन गई है, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। प्रथम ऐसी भारतीय हैं जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। लेकिन अगर यहीं पर आपसे ये कह दे कि कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम
प्रथम महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। तो आप बताएंगे एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट है ये कब बनी है? 1917 के कोलकाता अधिवेशन की। किस अधिवेशन में बनी है? 1917 के कोलकाता अधिवेशन की ये क्या बन गई है? अध्यक्ष बन गई है। आगे जिस व्यक्ति के बारे में जानना है उनकी उपाधि है गुरुदेव। गुरुदेव या सर, इनकी उपाधि क्या है? गुरुदेव या सर है। और इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनका नाम क्या है साहब? तो इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि ये क्या है साहब? प्रथम भारतीय हैं, प्रथम भारतीय हैं। ये क्या रविंद्रनाथ टैगोर? प्रथम भारतीय हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में क्या बताया गया है? ये कहा गया कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये प्रथम भारतीय हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। प्रथम भारतीय हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है। दूसरी बात क्या बताई गई इन्होंने कि इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय गान की रचना की थी। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने राष्ट्रीय गान की रचना की थी। और ये जो राष्ट्रीय गान है ये सर्वप्रथम तत्वबोधनी, सर्वप्रथम तत्वबोधनी पत्रिका में छपा था। पत्रिका में क्या किया था? छपा था। और इस पत्रिका में जब छपा था तो इसका जो शीर्षक है वो था भारत भाग्य विधाता। किस शीर्षक से छपा था? तो जिस शीर्षक का नाम था भारत भाग्य विधाता नाम के शीर्षक से छपा था। उन जो राष्ट्रीय गान है, इस राष्ट्रीय गान में कितने राज्यों का जिक्र है? तो आप क्या बताएं? पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग। कितने हैं? तो टोटल मात्र बताया गया कि 7 राज्यों का जिक्र किया गया है। कितने राज्यों का जिक्र किया गया था? तो आप बताएंगे 7 राज्यों का जिक्र किया गया है। दूसरी बात क्या बताई गई कि ये जो राष्ट्रीय गान है, ये जो राष्ट्रीय गान है किस अधिवेशन में गाया गया? किस अधिवेशन में गाया गया? ये जो राष्ट्रीय गान है आपसे कहेगा कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिस अधिवेशन में ये राष्ट्रीय गान गाया गया? तो आप बताएंगे 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। संभवतः इसको पहली बार इनकी भांजी या भतीजी ने गाया था। यहां तक तो कोई समस्या नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे जानिएगा, आगे समझें, आगे जानिए।
आगे जाएंगे। आगे जो उपाधि है वो है लोकनायक। और जो लोकनायक उपाधि है ये किसके साथ, तो आप बताएंगे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की उपाधि है लोकनायक। दूसरी है लोकमान्य। लोकमान्य किसकी उपाधि है, तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। दूसरी है लोकहितवादी। लोक हितवादी। और जो लोकहितवादी उपाधि है ये किसके साथ, तो ये है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख की जो उपाधि है वो है लोकहितवादी। आगे हैं नेताजी। नेताजी किसकी उपाधि है, सुभाष चंद्र बोस की। इसकी उपाधि साहब सुभाष चंद्र बोस की। और जो नेताजी उपाधि है ये किसने दी है, तो आप बताएंगे हिटलर ने। किसने दी है साहब, तो आप बताएंगे कि जो नेताजी उपाधि है वो हिटलर भाई साहब ने इनको दी है। यहां तक कोई समस्या, आगे जाए। आगे जो उपाधि है वो है प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी उपाधि है इंदिरा गांधी की। प्रियदर्शनी जो उपाधि है वो किसके साथ, तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी की उपाधि है। दूसरी बात है कि इंदिरा गांधी कौन है साहब, तो बताया गया कि इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है साहब, तो इंदिरा गांधी है। दूसरी बात बताया कि सर इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या लगा दिया था, आपातकाल लगा दिया था। और आपातकाल का जो आधार है, जो आपातकाल का आधार है वो क्या था, आंतरिक अशांति। इसका जो आधार है वो क्या था, आंतरिक अशांति। अब क्या किया गया, इस आंतरिक अशांति को काट दिया गया। ये जो आंतरिक अशांति है इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और ये कब हुआ है साहब, तो आप बताएंगे ये हुआ है 1978 में। इसकी जगह क्या कर दिया गया, तो इसकी जगह कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। अब आंतरिक अशांति की जगह क्या कर दिया गया है, तो इसकी जगह कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। किसकी जगह कर दिया गया साहब, तो आप बताएंगे इस आंतरिक अशांति की जगह कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। आगे है शेर ए मैसूर। आगे जो उपाधि है वो है आगे है शेर ए मैसूर। शेर ए मैसूर। और जो शेर ए मैसूर उपाधि है ये है टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान की। इसमें बताया गया कि ये टीपू सुल्तान है, इसका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, कथन। कौन सा वाला, तो 100 दिन भेड़ की तरह
जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीना। 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जीना। और ये वाला स्टेटमेंट कब मारा था इसने? तो चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ये वाला स्टेटमेंट मारा था। यहां तक कोई समस्या? इस टीपू सुल्तान का जो मकबरा है वो कहां पर है साहब? तो इसका मकबरा इसी के ही राज्य श्रीरंगपट्टनम में है। और श्रीरंगपट्टनम कहां पर है? तो कर्नाटक में है। श्रीरंगपट्टनम कहां पर है साहब? तो कर्नाटक में है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद आप अगली क्लास पढ़ेंगे। और ऐसे ऐसे आप क्या करिए कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और अच्छा डाटा देते रहें। थैंक यू।